कह रहे हैं कि आप दोनों टॉड की पुस्तक की बात कर रहे हैं, परंतु मैंने भी देखा है कि जोधाबाई के किस्से इन्हीं महाशय ने गढ़े थे। क्या सत्य है? तो टॉड की किताब प्रमाणिक कैसे? नहीं, बात टॉड की बात प्रमाणिक होने की नहीं है। टॉड का हमें समझना पड़ेगा, वो प्राइमरी सोर्स से नहीं लिख रहे हैं, उनका सोर्स टर्शरी हो जाता है, क्योंकि वो तो अंग्रेज थे। उनके साथ एक यतिदास जी, एक जैन सज्जन थे, जो उनके साथ पूरे मेवाड़ में घूमे थे, और इनफैक्ट जयपुर के, क्योंकि उन्होंने तो मेवाड़ की, जयपुर की, बूंदी की, मारवाड़ की, सब जगह की हिस्ट्री लिखी है। तो कुछ भूलें टॉड से हुई है, वो हमें मानना पड़ेगी। जैसे कि हल्दी घाटी के युद्ध में वो मानसिंह का जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं कि शहजादा सलीम आया था लड़ने। अब सलीम तो उस वक्त 6 साल का था, कहां से लड़ने आता? इसको श्यामल दास जी ने गलत सिद्ध कर दिया है। हम टॉड के आधार पर कह ही नहीं रहे हैं भैया जोधाबाई की बात। जोधाबाई की बात हम जयपुर के रिकॉर्ड के आधार पर कह रहे हैं, और वीर विनोद में श्यामल दास जी के रिकॉर्ड के आधार पर कह रहे हैं, और मानसिंह जी के चरित्र के ऊपर हम ये बात कह रहे हैं। हरखूबाई नाम की एक दासी का विवाह किया गया अकबर से, उससे पिंड छुड़ाने के लिए, और उस वक्त एक सिख गुरु थे, मुझे उनका नाम शायद अर्जुन देव जी थे, या मुझे नाम रामदास कुछ थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि राजपूतों ने छल कर दिया है अकबर के साथ, यानी एक वाकई राजकुमारी को नहीं ब्याह है, तो कहते हैं राजपूतों को भी राजनीति आ गई। ये एक सिख गुरु का मतलब एक वक्तव्य है कि चलो राजपूतों को भी राजनीति करना तो आया, नहीं तो ये तो बस हर बात पे तलवार लेके मरने निकल जाते थे। और डॉक्टर साहब, अभी जो राजस्थानी ग्रंथागार ने जो नया एडिशन दिया है, उसमें लिखा है कि टॉड के समय बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे सोर्स नहीं थे, जिसको इसमें ठीक किया गया अपनी रिसर्च से। हाँ, तो 2021 वाली जो किताब है उसमें लिखा है ये बात। हाँ, जैसे टॉड से कुछ भूलें हुई हैं, हम उनको नकार नहीं सकते। मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी बता दिया उसने। सलीम का मैं आपको बता ही चुका हूं। कुछ पृथ्वीराज चौहान का भी उसने कुछ लिखा है, कोई डेट गलत दिया। महाराणा समर सिंह जी के बारे में उसने गलत बात लिखी है, और वो 100 साल से की भूल हो गई। लेकिन मैं जो आपको निवेदन कर रहा था, यतिदास जी उनके साथ घूमे थे ना, तो ये तो अंग्रेज था, इसको तो सिर्फ इंग्लिश आती थी। हमारे जो शिलालेख थे वो संस्कृत में, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक अजीब सी लैंग्वेज होती है उसकी, एक वो संस्कृत और मेवाड़ी का अजीब सा मिश्रण होता है। उसको पढ़ने वाले लोग तब खत्म हो चुके। उसका अनुवाद किया जाता था हिंदी में, फिर हिंदी का अनुवाद किया जाता था अंग्रेजी में, उसको टॉड ने सूचीबद्ध किया है। तो उसमें सत्य से थोड़ी दूरी तो हो जाएगी ना उस आदमी की। और फिर भी एक अंग्रेज को हम श्रेय दें कि कम से कम राजपूताना के इतिहास की खोजबीन उसने की, नहीं तो वो भी अभी नहीं होता। नहीं, 90% तथ्य उसके बिल्कुल सही है। सही, हाँ, वो भी नहीं होता। तो 90% सर, आज 1830 में लिखी हुई किताब, न तो चलने का साधन, बेचारा घोड़े पे कहां कहां दर्रों में घूमा होगा, कहां कहां मंदिरों के शिलालेख टटोले होंगे, फिर बैठ के उनका अनुवाद करवाया उसने। कोई उपकार है उस व्यक्ति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा। हमारे इरफान हबीब तो गलत लिख रहे हैं, वो तो अंग्रेज होके सही लिख रहा है। फिर बताइए मुझे आप